ओम शांति। आज 5 मई 2025 की मुरली सुनेंगे। उससे पहले अपने को स्थित करें कि मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ और बाबा की पवित्र किरणों के नीचे हूँ। महसूस करें परम पवित्र आत्मा हूँ और बाबा का पवित्रता का सफ़ेद लाइट प्रकाश स्वरूप किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। 1 मिनट तक लेते रहें, यही महसूस करते रहें, अपनी भ्रुकुटी में देखते हुए कि मैं आत्मा लाइट हूँ। जैसे बल्ब का प्रकाश में या स्कूटर की सफ़ेद लाइट दिखती ना आजकल, वैसे मैं आत्मा इतनी तेजो में प्रकाश स्वरूप हूँ। ऐसे देखें अपने को कि आत्मा तेजो में पवित्र प्रकाश का पुंज हूँ और बाबा से पवित्रता की सफ़ेद किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। 1 मिनट तक लेते रहें। अब क्या करेंगे? बाबा से ले लिया। अब जब मुरली सुनेंगे तो इस धारणा स्वरूप में रहेंगे कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। इस संकल्प में रह के सुनेंगे और बीच बीच में इसको दोहराते रहना। भ्रुकुटी में आत्मा देखना और मैं आत्मा मालिक हूँ, इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। इस संकल्प में रहने से आप देही अभिमानी स्थिति में आ जाते हैं और देही अभिमानी स्थिति रहती है तभी मुरली समझ में आती है। तो बाबा बोले मीठे बच्चे, तो आप भी कहो जी मीठे बाबा, क्योंकि बाबा आपसे मुखातिब हो रहे ना, आपके सम्मुख है, आपसे बातें कर रहे हैं। हर एक बाबा का बच्चा यही समझे कि बाबा मुझे सुना रहे हैं, मेरे लिए आए हैं, मुझे ही धारणा स्वरूप बना रहे हैं, मेरा है वो, है ना। तो बाबा का हर जो भी मुरली सुनते समय पूरा रिस्पांस रहे जैसे दो व्यक्ति आपस में, दो ही व्यक्ति है आपस में बातें कर रहे हैं। तो सामने वाला जब कोई एक बात कर रहा है तो दूसरा उसकी बातों का रिस्पांस देता है ना। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर देखे तो हम समझ जाते कि वो हमारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो ऐसे ही भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं तो हमारा कितना अटेंशन होना चाहिए। जब एक व्यक्ति हमारे तरफ ध्यान ना दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके लिए आया है, आपको मुरली सुना रहा है, आपको स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आया है ना। इसलिए बाबा की मुरली को इतने प्यार से सुने। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। कौन सा नशा रखना है आज दिन भर? कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं, सारी दुनिया पुकार रही है ना भगवान को, वह हमारे सम्मुख है। तो नशा चढ़ता है कि सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, नहीं पहचान पा रही, तभी तो इतनी दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ गई है ना। और हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। तो क्या कहा बाबा ने मीठे बच्चे में, कितने प्यार से कहा कि बच्चे जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, तुम उसके सम्मुख बैठे हो, तुम संगम योगी ब्राह्मण हो। कितना नशा चढ़ाया भगवान ने हमें, है ना। प्रश्न, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा, है ना, उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको साक्षात्कार करना है तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? तो बुद्धि योग ठीक रखना है ना। उत्तर है सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा,
कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे फिर राज्य चलाएंगे, है ना। सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे और फिर राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार कब होंगे वो बता रहे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु किसको होता रहेगा? जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, है ना। जिनका बुद्धि योग शांति धाम अपने घर में और सुख धाम स्वर्ग अपने घर में लगा रहेगा, है ना। धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। चाहे कितना भी काम करते हो, बाबा की याद से तो सब हल्का हो जाता है ना। तो धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और सुख धाम में लगा रहता है, उन्हें यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तो कहो बाबा से ओम शांति, क्योंकि बाबा ने कहा ना, बाबा से अभी बाबा आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो बाबा की जी हाँ जी पार्ट बजाते रहना कि बाबा क्या कह रहा है, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ मीठे बाबा। मैं आत्मा निराकार सुन रहा हूँ मीठे बाबा। मैं आत्मा निराकार धारण कर रहा हूँ मीठे बाबा। ऐसे संकल्प रखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं, भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं, उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती, है ना। एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं बाबा? हमेशा एक ही बात कहते हैं और बार बार कहने की भी दरकार नहीं है। कहते हैं बाबा कहते हैं बच्चों मामे कम याद करो, अर्थात परमात्मा को याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं, है ना। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। जी बाबा, है ना। बाबा से ऐसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है ना। पहले हम भी नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं। आत्मा का परिचय तो था हमें, लेकिन हम आत्मा हैं, हम शरीर को चला रहे हैं, इस शरीर में आत्मा है ये पता था, लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं करते थे, मानते नहीं थे, है ना। महसूस नहीं करते थे। अब भगवान ने आकर हमको ब्रह्मा द्वारा बताया कि हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और उनका बाप वह एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। दुनिया यह नहीं जानती, है ना। दुनिया को नहीं पता। तुम जानते हो हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। हम जान गए हैं, तो हमें कितना खुशी होना चाहिए कि हमें भगवान ने चुना, हमें बताया कि हम कौन थे, क्या थे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी क्या कहते हैं? गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। जी बाबा, थैंक यू बाबा। ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे ना तो मुरली आपको याद होने लगेगी। और बीच बीच में मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुनकर धारण कर रहा हूँ मीठे बाबा। ये संकल्प रखे, सुनकर धारण कर रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो बाबा इनमें आए हुए हैं। किसमें? ब्रह्मा के तन में। हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं, है ना। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है ना। बाबा ही आकर हमें रास्ता बताते हैं, यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूँ शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानती। बाबा कह रहे हैं सारी मनुष्य आत्माएं आत्मा रूप में परमात्मा की संतान ही है, लेकिन बाबा कह रहे यह हम जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। देखो फरमान है, फरमान मतलब मानना ही पड़ता है ना। तो कि मुझ बाप को याद करो। क्यों याद करना है?
क्योंकि पाप बहुत किए हुए हैं हम, उनकी याद से ही पाप हमारे मिटेंगे। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। शुक्रिया बाबा। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं, यह देह नहीं कहती है ना। कोई भी कह रहा है कि हे पतित पावन आओ, तो देह थोड़ी ना कहती, आत्मा कहती है ना। तो बाबा कह रहे हैं यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। अब समझ में आया ना स्पष्ट। दुनिया वालों को समझ में नहीं आता है, वो अपने को शरीर ही समझते हैं। लेकिन बाबा ने बताया कि ये शरीर नहीं कहता है कि पतित पावन आओ, आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। जैसे ही हमारी बुद्धि में ये भाव आएगा कि मैं एक्टर्स हूँ, तो उसी प्रकार हमारे कर्तव्य भी होंगे। हम अपने को साधारण समझ लेते हैं तो हमारे काम भी साधारण हो जाते हैं। जब हम समझेंगे, बाबा कह रहे बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि हम सब एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है ना, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तीनों लोगों का ज्ञान दिया है बाबा ने, त्रिकालदर्शी बनाया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम योगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया वाले कहते हैं कि बाबा आओ, परमात्मा आओ, और हम क्या कहते हैं कि बाबा तो आया ही हुआ है, परमात्मा तो आ ही गया है ना। हम संगम योगी ब्राह्मण कहते हैं। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, है ना। शुक्रिया बाबा, जो बाबा ने हमें बताया। तो क्या कहना है, इस संगम युग को भी तुम जानते हो, बाबा बता रहे हैं। यह पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है, ध्यान से सुने, कब होता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में, है ना। नोट कर लो। सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष कहते हैं, है ना। सारी दुनिया झूठे ही है ना। सब लोग तमो प्रधान हो गए, विषय विकारों में फंसे हुए हैं, झूठी बोलते रहते हैं, दुख ही देते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सतयुग में है सतपुरुष और कलयुग में है झूठे पुरुष। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। बाबा कह रहे हैं सतयुग में जो पार्ट बजाए हैं उनके चित्र हैं। सबसे पुराने से पुराने यह चित्र हैं, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं, है ना। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तो तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं, है ना। सतयुग में कौन होकर गया है, बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया हमें, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है। तो बाबा कह रहे तुम जानते हो कि कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाले ही थोड़े ऐसी भुजाओं वाले हो थोड़े ही सकती हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे जो चित्र बना देते हैं ना कि 8 भुजाओं वाली, 9 भुजाओं वाली, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे भुजाओं वाली थोड़ी ना होती हैं, वो तो चित्र बना देती हैं। अम्बा को भी 2 भुजाएं ही होंगी ना। जब वो सतयुग में आएंगी, राज्य करेंगी, तो 2 भुजाएं ही होंगी, मनुष्य के रूप में, देव के रूप में। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं मंदिर में जाकर। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बना दिए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, है ना। बाबा कह रहे वास्तविक चित्र नहीं है ये, यह सब है भक्ति मार्ग के। 8 भुजा दिखाना, 9 भुजा दिखाना, फलाना करना, तो बाबा कह रहे ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में तो ऐसे होते नहीं। पॉइंट नोट कर लो कि सतयुग में कभी लूले लंगड़े लोग नहीं होते हैं, है ना। सतयुग को भी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, सतयुग को हम ही जानते हैं। सतयुग में क्या था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ पर ड्रेस वैरायटी पहनते हैं, वहाँ भी वैरायटी पहनते हैं, लेकिन बाबा कह रहे वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, अर्थात सब सुखी रहते हैं।
जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा, है ना। खुशी हो रही ना। बाबा क्या कह रहे हैं, जितना आप बाबा की याद के समीप आते जाएंगे, जितना आप याद करेंगे, शांति धाम सुख धाम को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो बाबा कह रहे हैं जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुम अपनी राजधानी की ड्रेस का भी साक्षात्कार करेंगे, है ना। देखते रहेंगे, हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है। कौन देखेगा, बाबा कह रहे कौन साक्षात्कार करेगा, जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधाधोरी तो करना ही है। बाबा कह रहे हैं बहुत लोग होते हैं ना, ज्ञान में आकर सोचते हैं कि अब ज्ञान पकड़ लिया है तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि धंधाधोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। चलिए अभी 1 मिनट फिर से हम परमात्मा शिव को याद करते हैं। महसूस करें, मैं आत्मा इस देह से निकलकर तुरंत पहुंच जाए परम धाम में। उनसे सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा बिंदु में समा रही है। बाबा से लेते रहें 1 मिनट तक। अब परम धाम से वापस आ जाएं, अपने भ्रुकुटी में प्रवेश कर लें और मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुनकर धारण कर रही हूँ मीठे बाबा, इस संकल्प में रहें। तो बाबा कह रहे हैं धंधाधोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। भक्ति मार्ग में ये ज्ञान नहीं मिल सकता कि विश्व का मालिक कैसे बनेंगे, यहाँ मिलता है। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। ये पढ़ाई पढ़ने से भविष्य विश्व के मालिक बनते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। किस लिए पढ़ते हैं हम? सतयुगी नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है ना। लोग भक्ति मार्ग में सब कहानी सुनाते हैं ना, लेकिन बाबा कह रहे हैं कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। वह तो शिव शंकर को भी मिला देते हैं, जबकि शिव अलग है शंकर अलग है ना। तो बाबा कहते कहानी तो बनाते रहते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। बाप बिगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे, है ना। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। ब्रह्मा बाबा कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी रहता था, है ना। ऐसे बोल रहे ब्रह्मा बाबा के लिए। ड्रेस आदि सब वही है, जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फ़र्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। भगवान ने ब्रह्मा का रथ लिया, तो बाबा कह रहे हैं हमारे जैसे ही घर गृहस्थी में रहते थे ब्रह्मा बाबा, उनके तन में आए, भाग्यशाली रथ कहलाया। बाप इस रथ पर सवार होकर आते हैं बच्चों के पास, तो यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है ना। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस,
वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। बाबा बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तो प्रिंस है, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, है ना। जो जैसा बताता है वैसे मान लेते हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा, है ना। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर। बाबा कह रहे हैं आप सब बच्चे इसी दुनिया में हो, लेकिन बुद्धि से हम क्या जानते हैं कि अब हम संगम युग पर ब्राह्मण बने हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। हम क्या कहलाते हैं? जब भगवान मिल जाता है तो संगम युग में कहलाते हैं। यह अनुभव की बातें हैं ना। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, है ना। हर कोई जब ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लेता है तो उसे खुद पता चलता है 7 डेज कोर्स करने से कि वो कितना मुंझा हुआ था, कितने दुखी था, कितना आसान था, कितना भक्ति मार्ग में कितनी पूजा पाठ किया, कितना तीर्थ यात्रा किया, लेकिन वो सुख शांति का अनुभव नहीं हुआ। जब ज्ञान में आते हैं तब अनुभव होता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, यह अनुभव की बातें हैं ना। बुद्धि क्या कहती है हमारी, जब हम ज्ञान में आ जाते हैं कि अब हम कलयुग से निकल गए हैं और संगम युग में आ गए हैं, बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। पॉइंट नोट करो, ये कलयुगी दुनिया बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते, दुनिया नहीं जानती है कि ये दुनिया बदलने वाली है। उनको तो लग रहा है बस यही दुनिया है ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई जानता ही नहीं है कि दुनिया बदलने वाली है। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा कि हम संगम युगी है और बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में है ना। वंडर है ना। बाबा एक ही घर में ज्ञान में चल रहे कोई और कोई नहीं चल रहा है। तो मान लो पिता चल रहा है तो पिता कहेगा मैं तो संगम युगी ब्राह्मण हूँ, और वो बच्चा तो कहेगा ही नहीं कलयुग में ही हूँ कहेगा वो तो, है ना। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, है ना। ये पढ़ाई पूरी होगी तो इस दुनिया का विनाश भी हो जाएगा। विनाश होना जरूरी है ना। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। बाबा कह रहे हैं बाबा के जो ब्रह्मा कुमार भाई बहन बच्चे आते हैं उसमें भी हर एक की बुद्धि ऐसी नहीं होती है कि समझ सकें कि अब विनाश होने वाला है। नहीं तो बाबा वही कह रहे हैं किसी की बुद्धि में ठहरता है, किसी की बुद्धि में नहीं ठहरता। अगर यह समझ जाए ना कि दुनिया विनाश होनी है और नई दुनिया के लिए, तो फिर नई दुनिया की तैयारी में लग जाएगा कि मुझे नई दुनिया में जाना है तो अपने को परफेक्ट करना है। ऐसे ही तो जाने मिलेगा नहीं, वहाँ तो कभी दुख होता नहीं। तो यहाँ पर दुख की चीज़ें विकारों को तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। बैग बैगस तैयार कर लेंगे वो, जिनको ये बुद्धि में रहेगा कि मुझे नई दुनिया में जाना है। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, है ना। बाबा कह रहे भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, है ना। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। पॉइंट नोट करो, तुम जो है हम सब बच्चे जो है शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं ना, इसीलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है ना। पवित्र ब्राह्मण है हम सब। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते, है ना। ब्राह्मण हम जो ब्राह्मण है वही भगवान की याद में रहते हैं। बाबा कह रहे हैं सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में और कोई रह भी नहीं सकता है। वह ब्राह्मण थोड़ी ही शिव बाबा की याद में रहते। जो लौकिक दुनिया में ब्राह्मण होते हैं पूजा पाठ करते हैं वो शिव बाबा की याद में थोड़ी ना रहते हैं। बाबा कह रहे हैं शिव बाबा वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं जो दुनिया में भंडारा होता है वो शिव बाबा का भंडारा नहीं है। जो ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा भोजन बनाते हैं ब्राह्मण, शिव बाबा का भंडारा वो है जहाँ पर ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बिना पवित्रता के तो चल ही नहीं सकता।
तो ब्राह्मण जो है भोजन बनाते तभी ब्रह्मा भोजन कहलाता है, पवित्र ब्राह्मण, वो भी ब्रह्मा कुमारी में। बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा तो चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ व 80% योग में हूँ। इतना आसान नहीं है ना योग में रहना, इसलिए बाबा कह रहे, कोई ऐसा कह देता ना मैं तो बहुत योग में हूँ, बहुत 100% हूँ, तो ऐसा नहीं है बोल रहे बाबा। भगवान को तो सब पता है ना, भगवान कह रहे ऐसा नहीं होता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी कह ना सके, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है, पॉइंट नोट करो, तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। तुम बच्चों में योगी वह उसे कहेंगे जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। कोई हमारे पास आए तो हमारी दृष्टि मिलते ही उनको शांति की अनुभूति हो जाए। तो चले अभी दृष्टि से शांति देते हैं, है ना। योग का प्रयोग करेंगे। महसूस करें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। देखें भ्रुकुटी में हरे कलर में सितारा, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाबा से, परमधाम से बाबा आ गए हैं। मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, 5 फुट ऊपर देखो, और उनकी शीतल शीतल किरणें मुझ में समा रही है। ले लें थोड़ा सा। अब घर के सदस्यों को उनकी भ्रुकुटी में देखते जाएं, एक एक सदस्य को नाम लेकर, है ना। जैसे कि वो आपके सामने खड़े हैं, महसूस करें और उनकी भ्रुकुटी में देखें। चाहे वो कहाँ भी हों, सोए हुए हों, जगे हुए हों या बाहर हों, आप उनको सामने महसूस करें और उनकी भ्रुकुटी में देखकर कहें कि ये आत्मा शांत स्वरूप है। फिर दूसरी आत्मा को कहें, अपने घर के दूसरे सदस्य को देखें। ऐसे जितने भी सदस्य उनको शांत स्वरूप कहें। तो ऐसे आप 50 लोगों को शांत स्वरूप आत्मा देख सकते हैं। तो ऐसे करते करते अभ्यास करेंगे तो जैसे भी किसी को देखेंगे और कहेंगे कि मैं ये आत्मा शांत स्वरूप है, तो उसको दृष्टि से ही शांत कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस रोज करना चाहिए, है ना। आत्मा देखने से बहुत शक्ति मिलती है, सामने वाले को बहुत शक्ति मिलती है कि ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये प्रभु की संतान है। ऐसे भाव से ये फरिश्ता है, ये देवता है, हर एक को इस भाव से देखना है। बाबा ने सिखलाया है, परमात्मा ने सिखलाया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दें। तो ऐसे ही योगी बनना है। यह भी ताकत है ना। किसी को देखा, शांति का दान दिया और वो शांत हो गया, तो ये ताकत हुई ना। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। कितनी को ये बात कही बाबा ने कि मैं आत्मा अशरीरी आत्मा हूँ और सच्चे बाप को याद करती हूँ परमधाम में। ये सच्ची याद है। मैं आत्मा बिंदु परमधाम में बाबा के पास हूँ। इसको कहते हैं अशरीरी बनना, सच्ची याद। एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है ना। बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिस बार बार करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सबको याद में रहते नहीं है। बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन हर किसी को याद रहती नहीं, याद में रहते नहीं हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, है ना।
बाबा कह रहे हैं संदूली पर उनको बिठाओ जो ड्रिल टीचर हैं, यानी योग करा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि संदली पर किसको बिठाना चाहिए? जो ड्रिल टीचर है, अर्थात जो योग करा सके। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाएगा। अगर सच में हम परमात्मा की याद में रहते हैं ना, तो बहुत डीप साइलेंस होता है। सेंटर पर आप जाकर देखो, बहुत आनंद आता है। जो पहली बार जाता है तो उसको तो बहुत ही शांति महसूस होती है, क्योंकि अशरीरी का अभ्यास करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं तुम एक मिनट, तो बाबा कह रहे हैं तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है, क्योंकि सन्यासियों को परमात्मा का एक्चुअल में ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान तो परमात्मा ही दे सकते हैं ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सन्यासी किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है, कोई को फ़ायदा नहीं दे सकेंगे, वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, है ना। बाप को जानते ही नहीं है, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं, भगवान को नहीं पहचानते, भगवान के रहने के स्थान को ही भगवान समझ लेते हैं, है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं वो भी शांति नहीं दे सकते, वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत मिली हमें? श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत मिली है कि मामेकम याद करो, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है ना। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती है कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है ना। यह भी सभी ड्रामा में नोंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नोंद है। बाबा कह रहे हैं सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे एक मिनट, क्या हो गया? बाबा कह रहे हैं बाप से तुम कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि, फिर पारस बुद्धि बनती है ना। ये कुदरती बातें बता रहे बाबा। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है ना। पॉइंट नोट करो, क्या चलना चाहिए बुद्धि में कि हम पहले तो पत्थर बुद्धि थे और सही में थे, है ना। काम क्रोध लोभ मोह ये सबको अपने जीवन का अभिन्न अंग समझते थे। जैसे कि हाँ ये तो जरूरी है, हर चीज़ को जरूरी समझ लिया, है ना। उल्टा रावण की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ ली, इसलिए तो दुखी है। और अब बाबा कह रहे हैं अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो बाप की याद से। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा फिर टीचर लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप है ना, एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। परमात्मा जो है तीनों है। सारा कल्प देहधारी को याद किया आपने, बाबा कह रहा। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, है ना। देहधारी को याद करने से क्या प्राप्ति हुई? दुख अशांति ही बढ़ी है ना। लोग तमो प्रधान ही हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं भगवान को याद करो तो अच्छे बन जाओगे। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं भगवान। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सोचो भगवान क्या देने आया है और हम क्या कर रहे हैं, है ना। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। ख्याल आना चाहिए। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो
नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप तो बिंदी है परमात्मा, लेकिन लिंग पूजा के लिए बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, इसलिए बड़ा बड़ा लिंग बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मुंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो, है ना। बाबा बता रहे हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना ब्रह्मा बाबा को। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। भगवान हमें बादशाही देने आया है, तो ये सेवा करना शुरू कर दो, बोल रहे बाबा। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। दुनिया में जो कुछ कर रहे हो फालतू चीज़ें, वो सब छोड़ दो, बोल रहे बाबा। तो यह भी निमित्त बनाना ब्रह्मा बाबा। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए, है ना। सारे लोगों को तो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान अच्छा नहीं लगता ना। जिसको नशा चढ़ता है, भगवान मिला है, वही आते हैं। हमको तो राजा ही मिलती है, फिर यह पाई पैसे क्या करेंगे, है ना। भगवान का ज्ञान जब सुनते हैं, अपने में परिवर्तन होते दिखता है, तो ये पैसे क्या लगते हैं, उसके सामने बहुत फीके लगते हैं, सतयुग की बादशाही के सामने। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, है ना। तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा कह रहे हैं चूचा मत करो, श्रीमत पर चलकर दिखाओ। बाबा ने थोड़ी ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा मरता है क्या, भूखा रहता है क्या। बाबा कह रहे हैं कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाए पिए, है ना। भगवान तो यही कहते हैं ना, बाप भी यही कहते हैं और भगवान भी यही कहते हैं कि बच्चे अच्छी रीति रहें, खाए पिए। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ रीति अच्छी रीति मिलता है। बाबा का कहना है कि कई बच्चे गरीब भी हैं, तो क्या उनको नहीं मिलता खाने को। बाबा के घर में अच्छा ही मिलता है ना, और भी अच्छा मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ, है ना। भगवान तो रमता योगी है, कहीं कभी किसी का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना, है ना। कि ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हो तभी हम ज्ञान में चलेंगे, ऐसा नहीं। बाबा कह रहे हैं कि इन सब बातों में नहीं जाना, योग में रहना सीखो। अच्छा, बाबा को याद प्यार दे देते हैं। बाबा दे रहा है हमें, तो बाबा से पहले ले लेते हैं, फिर अपन देते हैं, ठीक है। महसूस करें फरिश्ते स्वरूप में आप बाबा के पास हैं और बाबा को गुलदस्ता भी भेंट कर रहे हैं और बाबा आपके सिर पर हाथ रखकर याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को गुलदस्ता भेंट करो गुलाब का, और गुलाब मोगरे के फूलों से उसको लट लगाओ, रजनीगंधा के फूलों का लट लगाओ। कितना प्यारा बाबा को गुलदस्ता भेंट करो। अब बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए, है ना। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सन्नाटा हो जाए एकदम, किसी को दृष्टि से ही शांत कर दो। उसके लिए क्या करो, अशरीरी का अभ्यास, अर्थात मैं आत्मा बिंदु परम धाम में बाबा के पास हूँ। अगर आप 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बाबा के पास ऐसे बिंदु रूप में रहते हैं तो विश्व को शांति का दान जाता है। कितना बड़ा योग है, करना चाहिए ना। हर घंटे में
3 मिनट निकालो और परम धाम में स्थित हो जाओ तो विश्व को शांति का दान जाता है। विश्व कितना दुखी है, अशांत है, क्या हमारा इतना सा योगदान नहीं दे सकते हम? जब हम कह रहा है परमात्मा कि आप आत्मा बिंदु समझकर परम धाम में बाबा के पास बैठो, तो विश्व को शांति का दान जाता है सेकंड में, तो क्यों नहीं कर सकते हम बैठे बैठे? ये जरूर करना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। ये सब कलयुग की बातें नहीं याद आना चाहिए। हमको ने सच्चा नशा रखना है तो संगम युगी है, ये याद रहना चाहिए। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है और हम अपने घर जा रहे हैं नई दुनिया में। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूछा नहीं करनी है, अर्थात नखरे नहीं करना है। जो बाबा बोल रहा है उस पर चलो। बाबा वरदान दे रहे हैं, महसूस करें बाबा का सिर पर हाथ और ले लीजिए बाबा से वरदान। बाबा का महसूस करें सिर पर हाथ। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पांस प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भाव। फिर से सुने, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पांस प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भाव। अब बाबा बता रहे हैं कि जब आप परमात्मा से मिलन करते हैं ना, तो आपको कैसे प्राप्ति हो, उसका रिस्पांस जरूर मिलता है। लेकिन बहुत लोगों को बाबा का से रिस्पांस लेने नहीं आता है। बहुत लोग भगवान से बात नहीं कर पाते ढंग से। भगवान से बात करने का तरीका बता रहे बाबा कि कैसे आपको रिस्पांस मिलेगा। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में परमधाम से निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, है ना। ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़, अर्थात शरीर रूपी ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स भी समझ में आ जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि जब आप अमृत वेला बाबा के पास बैठते हो तो साधारण वे में नहीं बैठो। मैं आत्मा हूँ और लाइट माइट फरिश्ता हूँ, एकदम चमकीली ड्रेस पहनी है, एकदम प्रकाश स्वरूप ड्रेस। इस स्वरूप में बैठने से बाबा कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी ड्रेस को छोड़कर आकारी ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस पहनी हो समझो, तो क्या हो जाएगा, भगवान से मिलन भी होगा और जो आप रूह रिहान कर रहे हो अर्थात बातें कर रहे हो तो उसका क्लियर रिस्पांस भी मिलता है ना। प्रैक्टिकल अनुभव सभी को, जो आत्मा और फरिश्ता समझकर बैठते हैं उसको अनुभव है, मुझे तो है, आप सबको भी होना चाहिए, है ना। तो क्लियर रिस्पांस मिलता है बाबा का, बिल्कुल मिलता है, पक्का। लेकिन कब मिलेगा, जब फरिश्ता बनकर बैठेंगे। तो बाबा कह रहे हैं रूह रिहान का क्लियर रिस्पांस समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। बाबा कह रहे फरिश्ता ड्रेस पहनते ही आप इस दुनिया की वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से मुक्त हो जाते हैं, माया से भी दूर हो जाते हैं, है ना। ये ड्रेस इतनी पावरफुल है, इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर आप फरिश्ता बन के रहो तो। इसलिए बार बार अपने को उठते ही कहो कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। दिन भर अपने को फरिश्ता देखते रहें। जैसे किसी को आज मंच पर, बहुत बड़े मंच पर प्रोग्राम देना है या किसी राजनेता को भाषण देना है, वो अपनी पहले ही तैयारी करता है। वैसे ही मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, इसमें रहेंगे तो बाबा की बातों को कैच कर सकेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अगर आप दृढ़ रहो किसी बात पर तो असंभव बात को भी संभव करा देगी। दृढ़ता चाहिए लेकिन उसमें। ओम शांति।